नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं साथियों। टॉपिक का नाम है दीपावली फेस्टिवल का इस्लामीकरण। ये टॉपिक मैं बनाना ही चाहता था, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, दिवाली का सेलिब्रेशन का टाइम भी है, पर विगत कुछ दिनों से कई चीजें ऐसी चल रही हैं देश के अंदर जिसके ऊपर मुझे चर्चा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए एक बार फिर से हम एक अनकंफर्टेबल, एक बिटर ट्रुथ हम आपके सामने लेकर आए हैं और इस टॉपिक का नाम है किस तरीके से दीपावली का इस्लामीकरण किया जा रहा है। वन बाय वन चलेंगे, आराम से चलेंगे, फैक्ट्स, लॉजिक और एविडेंस के साथ बात करेंगे आपसे। आईआईटी कानपुर जैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया और भारत के अंदर खासकर एक सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। और आईआईटी कानपुर के इंटरनेशनल रिलेशन विंग ने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया दीपावली के दिन। उसका नाम रखा था जश्न ए रोशनी। अब जरा सोच के देखिए, दीपावली का नाम रखा जा रहा है जश्न ए रोशनी। क्या बात है, डाइवर्सिटी है, सेक्युलरिज्म है, कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो किसी भी देश का जो एक इंटरनेशनल सेंटर होता है साथियों, वो उस कंट्री का, उस देश का जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, जो फेस्टिविटी है, उसको दूसरे देश के सामने प्रेजेंट करता है। बट हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान के इंटरनेशनल रिलेशनल विंग के अंदर दीपावली को प्रेजेंट किया जा रहा है जश्न ए रोशनी के तरीके से। तो दिवाली नाम रखने में क्या दिक्कत हो रही थी? आईआईटी कानपुर के ये जो फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज करने वाले लोग थे, उनके अंदर ऐसी कौन सी चुल्ल थी कि भाई दीपावली, दीपोत्सव नाम ना रखकर जश्न ए रोशनी रखा गया? जानबूझ के एक उर्दू, एक अरबिक नाम रखकर एक हिंदू फेस्टिवल को अंडरमाइन करने का प्रयास क्यों किया गया? कोई कह सकता है भाई इतना क्या रेडिकल हो रहे हो, भाई ये तो सेक्युलरिज्म है और डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता है। ठीक बात है, आईआईटी कानपुर को छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं आईआईटी बॉम्बे के अंदर। आईआईटी बॉम्बे के अंदर एक थिएटर प्ले रखा गया। उस थिएटर प्ले का नाम था दास्तान एक करण। मतलब महाभारत में दीपावली के समय महाभारत के ऊपर प्ले हो रहा है, और पहली बात तो दिवाली के समय महाभारत के ऊपर प्ले हो रहा है, कोई बात नहीं। और कर्ण के ऊपर प्ले रखा गया, जो महाभारत के एक बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं कर्ण, और नाम रखा गया दास्तान एक करण। अच्छा, प्ले कौन कर रहा है? प्ले कर रहे थे महमूद फारूकी जी। अब महमूद फारूकी जी कौन है? महमूद फारूकी एक रेपिस्ट आदमी है साथियों। रेप एक्यूज के अंदर इसको सजा मिल चुकी है, प्लस ये कसाब के मर्सी पिटीशन पर साइन करने वाला आदमी। मतलब इसका मानना था कि कसाब को फांसी नहीं होनी चाहिए। एक रेप एक्यूज्ड, एक आतंकवादी को समर्थन देने वाले व्यक्ति से आप कर्ण का कैरेक्टर क्यों प्ले करा रहे? वो भी दास्तान कर्ण के नाम से एक ऐसे व्यक्ति से जो खुद उस फेथ से नहीं आता है कि हम लोग मर गए, हमें बुलाते हैं, हम लोग प्ले कर देते कर्ण जी के ऊपर। बट आप एक टेररिस्ट को, सपोर्टर को, एक इस्लामिक व्यक्ति को जो खुद रेप में एक्यूज्ड है, उसको आप आईआईटी में दास्तान करण के नाम से प्ले में आप उसको बुला रहे हो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कभी आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर, या जो उनकी उनके धर्मों में जो कहानियां हैं प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर, या और भी जो क्रिश्चियनिटी हो गया या और भी दूसरे जो धर्म हो गए, उनके ऊपर प्ले क्यों नहीं रख पाते आप? पहली बात, दास्तान करण, जश्न ए रोशनी, वो भी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर के अंदर हो रहा है ये सब। ठीक है, सेक्युलरिज्म है, चल सकता है, भाईचारावाद है, इतना फैनेटिक होने की बात नहीं है, कई लोग ऐसा कह सकते हैं। बट अब आपको आईआईटी के बाद लेके चलता हूं साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है जिसका नाम है लेडी श्री राम कॉलेज। अच्छा, ठीक बात है, लेडी श्री राम कॉलेज में 24 अक्टूबर को दीपावली फेस्टिवल रखा गया। उस फेस्टिवल का नाम था नूर 2024। ठीक बात है, दिवाली फेस्टिवल का नाम नूर रखा जा रहा है, कोई बात नहीं भाई, हम लोग तो नफरत के सौदागर हैं, मोहब्बत की दुकान चल रही है। और उसका थीम था नज़म ए बहार। दिवाली फेस्टिवल का थीम क्या है? नज़म ए बहार। और कॉलेज का नाम देखिए क्या है, लेडी श्री राम कॉलेज, और वहां दिवाली को मनाया जा रहा है नज़म ए बहार। 2023 में लेडी श्री राम कॉलेज के अंदर ही दिवाली फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया था जश्न ए आभा। मतलब क्या बात है, दिवाली नाम रख के सबको सब नाम याद आ रहा है, जश्न ए आभा, जश्न ए नूर, जश्न ए रोशनी। दिवाली नाम रखने में लोगों को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? दीपोत्सव रखने में क्या दिक्कत है? बस जश्न ए आभा रखा जा रहा है लेडी श्री राम कॉलेज में। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई दीपावली को दीपावली कहने में लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, वो भी लेडी श्री राम कॉलेज में। अबे लेडी बाबरी कॉलेज होता, हालांकि उनके धर्मों में तो भाई महिलाओं को पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं है, पर्दा प्रथा का सिस्टम है, बुर्का में रहना पड़ता है। फिर भी लेडी श्री राम कॉलेज के अंदर आप जो है बाबरी कॉलेज का सिस्टम आप अपना रहे हैं। जश्न आभा, जश्न रोशनी, नूर, नज़म बहार, इस तरीके का नाम रखकर आप साबित क्या करना चाहते हो साहब? ये देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है सर।
आपके और जो हमारे घरों में जिनके सबसे अच्छे कट ऑफ आते हैं उनका सिलेक्शन आईआईटी में होता है, लेडी श्री राम कॉलेज में होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट वहां जाके हमारे बच्चे जश्न आबा देख रहे हैं, दीपावली नहीं देख रहे हैं। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में आती है, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट इनको फंड करती है, टैक्स पेयर के पैसे से यूनिवर्सिटी चलता है। जामिया मिलिया इस्लामिया में 23 अक्टूबर को दिवाली सेलिब्रेशन रखा गया, पर जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर, उस यूनिवर्सिटी के अंदर दिवाली सेलिब्रेशन नहीं होने दिया गया साथ। जी हाँ, वहां पर दंगे कर दिए गए, वहां लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई, बट दिवाली सेलिब्रेशन कैंपस के अंदर नहीं हुआ। ये बोला गया कि ये कैंपस मुसलमानों का है, इस्लामिस्ट लोग का है, और यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेशन आप नहीं कर सकते। जबकि पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, पैसा जो है देश का जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का जो हिंदू है वो अपना टैक्स का पैसा देता है, तब जामिया मिलिया इस्लामिया चलती है। बट वहां पर आप दिवाली सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, और वहां नहीं हुआ दिवाली सेलिब्रेशन। भाई ये आपको ज्यादा पुरानी न्यूज नहीं, 23 अक्टूबर की घटना आपको बता रहा हूँ। एक प्रश्न ये भी उठता है कि भाई आप कह रहे हैं कि भाई इस्लामिक यूनिवर्सिटी या इस्लाम के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, इसलिए आप यूनिवर्सिटी के अंदर जो है दिवाली नहीं मना सकते हैं। पॉइंट ये भी है कि आप माइक से जो है 5 वक्त अजान सुनाते हैं सबको जबरदस्ती, तो वहां तो आप बोलते हैं कि सेक्युलरिज्म है, सबको सुनना पड़ेगा। बट कैंपस के अंदर आप दिवाली सेलिब्रेशन नहीं होने दे रहे हैं, कह के कि भाई इस्लामिस्ट लोग हैं इसलिए हम आपको सेलिब्रेट नहीं करने देंगे, और किसी के दम नहीं है सर, किसी ने कुछ नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन गया भाड़ में। फिर उसी तरीके से अभी आगे चलते हैं कि अक्टूबर 23 तारीख को भारतीय वाल्मीकि समाज ने जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर एक वाल्मीकि प्रकाश उत्सव दिवस रखा गया, दिवाली सेलिब्रेशन, और जो है वाल्मीकि जी के थीम ओरिएंटेड ये फेस्टिवल रखा गया दिवाली से रिलेटेड। बट वाल्मीकि जी की मूर्ति को कैंपस के अंदर अलाउ नहीं किया गया जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर। आप जरा सोच के देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, टैक्स पेयर पैसा देता है, फिर भी वाल्मीकि समाज के लोगों को अंदर वाल्मीकि जो प्रकाश उत्सव पर्व था वो मनाने नहीं दिया गया। वाल्मीकि जी की मूर्ति जो है गेट के पास रखकर वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। वाल्मीकि समाज के लोग हालांकि SC/ST समुदाय से आते हैं, और जो लोग जय भीम जय मीम का नारा देते हैं वो लोग इसमें जो है पल्लू रखकर चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर गए हैं। इसके ऊपर किसी की दम नहीं है कि कोई कुछ बोले कि भाई वाल्मीकि जी की मूर्ति कैंपस के अंदर क्यों नहीं गई। बात जरा से ये भी उठती है साथियों कि हम तो देख रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, दिवाली मनाने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान के अंदर भिलवाड़ा एक जगह है, और भिलवाड़ा में एक व्यक्ति को इसलिए चाकू मार दिया क्योंकि वो अपने घर के बाहर पटाखे फोड़ रहा था, और उसके पड़ोसी जो शांतिप्रिय समुदाय के जो लोग थे उनको पसंद नहीं आया कि पटाखे क्यों फोड़ रहा है, इस बात को लेकर चाकू मार दी गई। बहराइच की घटना भी पुरानी नहीं है। बहराइच में गोपाल मिश्रा को इस वजह से 30-30 गोलियां मार दी गई क्योंकि वो जो है एक हरा झंडा हटा के भगवा झंडा लगा रहा है और जो है मूर्ति विसर्जन के समय सेलिब्रेट कर रहा है, इस वजह से उसको गोली मार दी गई। बट आप जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट होने नहीं दे रहे हैं, और जहां सेलिब्रेट भी कर रहे हैं आप उसको उर्दू और अरबिक और इस्लामीकरण करके आप दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है साहब। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, RSS जो है एक बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, और आजकल एक नैरेटिव भी चलाया जा रहा है महाराष्ट्र इलेक्शन की वजह से कि बटोगे तो कटोगे। सही बात है, बिल्कुल अच्छा नारा योगी जी ने नारा दिया था। पर RSS की जो संस्था है, RSS जो है एक फेस्टिवल मना रही है निजामुद्दीन औलिया दरगाह के अंदर, दिवाली फेस्टिवल, और उसका नाम क्या रखा गया है, जश्न-ए-चिराग। अब RSS वाले भाइयों से पूछना पड़ेगा कि सर आप जो है आप भी जश्न-ए-चिराग क्यों मना रहे हैं? आप सीधे सीधे बोलिए ना कि हाँ भाई दीपोत्सव है, दिवाली है, भगवान राम आए हैं, भगवान राम लंका जीत कर वापस अयोध्या आए हैं, इसलिए हम दिवाली मना रहे हैं। जश्न-ए-चिराग जैसी नौटंकी क्यों कर रहे हैं आप लोग? सीधे सीधे दिवाली बोलो ना यार। क्या कोई ईद को बोलता है क्या कि नहीं आज हम राम उत्सव मना रहे हैं? वो ईद बोलते हैं, वो बकरीद बोलते हैं। जो है क्रिश्चियन उसको बोलता है कि मेरी क्रिसमस मना रहे हैं। वो जब नाम नहीं बदलते तो हमें जश्न-ए-चिराग ये सब नौटंकी क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर, हम अपने ही फेस्टिवल का इस्लामीकरण क्यों कर रहे हैं, और RSS जैसी संस्था भी क्यों कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप में से कोई RSS के भाई लोग हो तो प्लीज इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। फिर आजकल एक ये भी बहुत बड़ा नैरेटिव है कि दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लड्डू, जॉय, सेलिब्रेशन, लाइट, ब्रदरहुड, काइंडनेस, पॉजिटिविटी, डेकोरेशन, ब्ला 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 ब्ला। इस तरीके से लोग दिवाली को प्रेजेंट करते हैं, और एड वैड भी चलते हैं कैडबरी का, मिठाइयों का, तो ऐसे दिखाते हैं कि यार दिवाली में खुशियां मन रही हैं, पटाखे जल रहे हैं, लाइट जल रहा है। बट कहीं पे भी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि भाई दिवाली इसलिए मना रहे हैं, दिवाली लड्डू और पटाखे खाने पीने के लिए नहीं मना रहे। वो तो है ही, दिवाली का रूट कॉज है कि भगवान राम आए हैं
माता सीता जो है 14 वर्ष का वनवास काटकर लंका को समाप्त कर कर रावण का अंत कर कर वापस अयोध्या आए हैं। इस खुशी में दिवाली मनाई जा रही है। बट ये नाम आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा कि भगवान राम आए हैं। इवन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, पिछले साल राष्ट्रपति भवन से जो दिवाली की जो शुभकामनाएं भेजी गई थी माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, उसके अंदर एक जगह भी हिंदू शब्द मेंशन नहीं, उसके अंदर एक जगह भी राम, उसके अंदर एक जगह भी सीता, उसके अंदर एक जगह भी हिंदू उत्सव के रूप में कहीं पर वर्णित नहीं किया गया दिवाली को। दिवाली को बोला गया कि फेस्टिविटी है, गरीबी, अमीरी, काइंडनेस, जॉय, ब्ला ब्ला, सब ठीक, अच्छी बात है, बट उसके इसेंस को क्यों मारा जा रहा है? इसेंस में बताना पड़ेगा कि बिना राम के, बिना माता सीता के, बिना जो है रामचरितमानस के दिवाली का क्या काम है? वो हम दिवाली खाने पीने का एक त्योहार हो जाएगा कि खाइए पीजिए, कैडबरी ब्ला ब्ला, सजावट हुआ, ये हुआ, पोचाड़ा किया, फिर खा पी के सो गए। दिवाली के इसेंस भगवान राम है, माता सीता है। अगर आप उन्हीं को निकाल देंगे, जो भी जश्न आभा, जश्न रोशनी कहते रहिए, नूर वूर कहते रहिए, आप मेन इसेंस ही आपने मार दिया। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल? ये तो एक नौटंकी बाजी हो गई कि लोग आए, खाए पिए और लाइट वाइट लगाया, झालर लगाया, हा हुई, पत्ते वत्ते खेले, दारू वारू पिया, चिकन विकन खाए। नॉर्मल हिंदू यही करता है। दिवाली वाले दिन लोग खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, हा हुई करते हैं, फिर खा के सो जाते हैं। बट अगर भगवान राम नहीं है, माता सीता नहीं है, रामचरितमानस नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, भगवान की कथा नहीं है, भगवान के गुण नहीं है, तो दिवाली का क्या फायदा? तो एज ए हिंदू कम्युनिटी सर हमें सोचना पड़ेगा कि हमें इतने भी सेकुलर और लिबरल बनने की आवश्यकता नहीं कि हम अपने फेस्टिवल के इसेंस को ही भूल जाएं। हम यही भूल जाएं कि हम दिवाली क्यों मना रहे हैं। इसलिए साथियों, इस बार अगर आप में से जो भी लोग देख रहे होंगे, 1500 लोग जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, अपने घर वालों के साथ बैठकर दिवाली पर चर्चा करिए, भगवान राम की कुछ कथा पढ़िए, भगवान का कुछ लीला पढ़िए, सुनिए, चर्चा करिए, भगवान का नाम संकीर्तन करिए, रामायण के ऊपर कुछ डिस्कशन करिए, दिवाली क्यों मनाते हैं इसको समझिए और 5 लोगों को बताइए भी कि क्यों दिवाली मनाते हैं। खासकर नए बच्चों को जरूर समझाइए। अदरवाइज सर, जिस तरीके से नूर और जश्न आभा, जश्न रोशनी हो रहा है, ये गारंटी है सर कि आने वाले 50 सालों में हो सकता है कि आपके आने वाले, हमारे आने वाले जो अपकमिंग जनरेशन है, बच्चे हैं, वो हो सकता है सर पे टोपी लगाकर और नीचे लुंगी पहनकर दिवाली मनाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो सेकुलरिज्म है, भाईचारावाद है। तो खैर, आज इसी मुद्दे पर हम बात करना चाहते थे कि इस दिवाली के इस्लामीकरण के ऊपर आपका क्या कहना है, और ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और आप सभी लोग को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।